अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम 3.5 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान से हैं। वो करते हैं आज। इसमें सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मालूम करना होगा के, उसके बाद जो चीज़ हमें रिक्वायर होगी वो हम निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एस वेरियस डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी एंड एस इज इक्वल टू 7 व्हेन यू इज इक्वल टू 3 वी इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इक्वल टू 6 एंड वी इक्वल टू 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चले कि बुक भी होती है, आप भी बुक इस्तेमाल किया करें। देखें सॉल्यूशन। अब देखें, एस जो है डायरेक्टली है यू स्क्वायर के एंड इनवर्सली है हमारे पास वी के। सबसे पहले आपने के की वैल्यू निकालनी है। साइन ख़त्म किया, के की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एस वी यू का स्क्वायर। अब हमें क्या क्या कीमतें दी हुई हैं? एस हमें 7, यू हमें 3, वी हमारे पास 2, ये हमें दी हुई है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एस हमें 7, वी हमें 2, यू हमें 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आई थिंक 9 ही होता है। ये हमारे पास के की कीमत हमारे पास 14/9 आ गई। ये हमने के की वैल्यू निकाली। अब हमने मालूम क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। हमने एस मालूम करना है। यू हमें दिया हुआ है 6 एंड वी दिया हुआ है हमें 10। एस की वैल्यू निकालनी है। अब के भी हमें फाइंड कर लिया हमने, 14/9। फार्मूले में कीमतें पुट करती हैं तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यू के हमारे पास 14/9। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 एंड वी हमारे पास 10 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा s इज इक्वल टू 28/5। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी w varies jointly as x y square and z and w is equal to 5 when x 2 y 3 z 10, find w when x is equal to 4 and y is equal to 7 and z is equal to 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब देखें, इसको हमने फाइंड करना है। इन 6 क्वेश्चन में एक ही मेथड है, सबसे पहले के निकालना है, फिर उसके बाद जो चीज़ दरकार हो हम फाइंड करनी हो वो हम निकालेंगे। अब देखें सॉल्यूशन। W जो है ज्वाइंटली है, मिला हुआ है, यानी कि तगय्युर में है, वेरिएंस में है, ठीक है, x y स्क्वायर एंड z, और हमें वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? के निकालना है। के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये वेरिएंस कांस्टेंट है यानी कि। अब देखें इसमें वैल्यू के निकालने के लिए w इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, कीमतें पुट करेंगे। ये हमारे पास दी हुई हैं, x इज इक्वल टू w हमारे पास किसके बराबर है? 5, ये 5 दिया हुआ है, और x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 3, z इज इक्वल टू 10 है, और k हमारे पास क्या आ गया? 5/60, 1/12 आ गया, 1/12 आ गया। ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है? W मालूम करना है, और ये कीमतें दी हुई हैं। के भी हमें मालूम है 1/12। अब यहाँ कीमतें पुट करते हैं हम। W मालूम करना है हमने, के की वैल्यू 1/12,
और एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और वाई की वैल्यू हमारा 7 स्क्वायर और जेड हमें 3। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ गलती हो गई है, y का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, तो वो हमारे पास 180 बन जाएगा। तो k की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1 आवर 36। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी इसमें हमने कीमतें पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 49/3। 7 का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 4 के साथ और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसमें आपको इक्वेशन बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, इफ y वेरियस डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, जो है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूँ आपको। जो y है वो डायरेक्टली है x की 3 के एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर के, और इनवर्सली कहते हैं इनवर्स एंड t के। ये हमारे पास इनवर्सली, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, और कीमतें हमें दी हुई हैं y इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू x4 टू z, t इज इक्वल टू 3। हमने फाइंड करना है, सबसे पहले ये कीमतें हैं आपने k निकालने के लिए, k निकाल लेंगे आसानी के साथ। उसके बाद जी अब क्या करेंगे, मालूम क्या करना है आपने, इसमें y मालूम करना है, k आपके पास जो आएगा वो आपने पुट करना है, k की वैल्यू जो भी हो वो आपने यूज़ करनी है, और x आपको दिया हुआ है 2 और इसी तरीके से z आपको दिया हुआ है 3 और t आपको 4 दिया हुआ है। कीमतें पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा। अब जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपने। इफ़ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, वहाँ पर क्यूब था, और इन्वर्सली प्रोडक्ट वाई जेड की क्यूब है, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगी, u जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कराने लगा हूँ आपको। ये u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट वाई जेड क्यूब एंड u। ये हमारे पास, और कीमतें भी दी हुई हैं, आपने अपने बुक से देख लेना है कि एक्स वाई जेड की कीमतें, एक्स वाई जेड यू की कीमतें क्या दी हुई हैं। ये u नहीं है यहाँ पर, वो u की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर u नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आप एक्स वाई जेड की कीमतें पुट करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, u की भी आप निकाल लेंगे, दी हुई है वो आप k निकाल लेंगे। उसके बाद आपने जो चीज़ मालूम करनी होगी k वहाँ पुट कर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 5th और 6th भी इसी तरीके से आपने करने हैं, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर इसमें से कोई आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, आप मुझसे पर्सनल तौर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बिल्कुल एक ही तरीके से है। सबसे पहले k निकालना है, k निकालने के बाद जो चीज़ हमने निकालनी होगी वो आपके पास 3 वेरिएबल दिए होंगे, उसकी कीमतें दी होंगी, वो आप पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आनी चाहिए क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है हमारा, तो हमें ये भी आनी चाहिए। कल इंशाल्लाह हम के मेथड पढ़ेंगे 3.6 इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।